हेलो दोस्तों। हम आईटीआई की ट्रेड इलेक्ट्रिशियन उसकी अपन थ्योरी को अपन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आईटीआई की सीबीटी फर्स्ट एंड सीबीटी टू और सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं के लिए आईटीआई की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जहाँ भी आती है उसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। जिससे क्या है कि आईटीआई की जो सीबीटी वन और सीबीटी टू है दोनों के लिए उपयोगी है, तथा इसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षा में जहाँ पे आईटीआई की जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आती है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसको अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसलिए आप पहले चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप ना करते हुए देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। आईटीआई संबंधी जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, जैसे कि लाइन मैन वैकेंसी, लाइन मैन है, एएलपी है, जो सारे टेक्नीशियन वगैरह में जो आती है, जहाँ इलेक्ट्रिशियन जहाँ भी आती है उसके लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है। तो आप सभी इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखें और ना वीडियो को स्किप करते हुए देखें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रिशियन में क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस है इसमें। कि ये एक तो क्लास सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी टू दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ जो कंपटीशन एग्जाम में जो सिलेबस कवर किया है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको सभी प्रतियोगिता परीक्षा में जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जो इनका सिलेबस है उसको इसके साथ कवर किया गया है। सारे टॉपिक को अपन डे बाय डे अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फुल फॉर्म के बारे में। फुल फॉर्म है जैसे कि सबसे पहले ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, आईजीबीटी की क्या होती है, ईएलसीबी क्या होती है, एमसीबी की क्या होती है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। फुल फॉर्म जितनी भी है आईटी संबंधी उसको अपन फुल फॉर्म को यहाँ फर्स्ट यूनिट में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अपन जो डेली क्लास लेंगे उसके अंदर जो आती जाएगी जैसे फुल फॉर्म, उसको भी अपन डे बाय डे कवर करते रहेंगे। उसके बाद में यूनिट सिस्टम में जैसे कि अपन वाटर को किस में मेजर करते हैं, जैसे अपन लंबाई की क्या यूनिट होती है, लेंथ की, जैसे लेंथ, इसमें हिंदी और इंग्लिश को साथ में लेके चलेंगे जिससे कि अपना टेक्निकल कवर होता रहेगा। इलेक्ट्रिशियन ये नहीं कि घबराए नहीं, दोनों में होगी, इंग्लिश और हिंदी। ये डिप्लोमा तक के लिए क्लास इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अपन सेफ्टी सिंबल में क्या है कि सेफ्टी के लिए जो सिंबल होते हैं उसके बारे में, जैसे फैक्ट्री के अंदर अलग अलग 4 तरह के सिंबल्स होते हैं उनके बारे में। टूल्स जैसे कि टूल्स क्या क्या इक्विपमेंट का टूल्स क्या काम आते हैं अपने, प्लायर, पेचकस वगैरह सभी के बारे में अपन, ड्रिल मशीन क्या होती है, बिट क्या होते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सिंबल। इलेक्ट्रिकल जैसे कि अपना ट्रांसफार्मर का क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल क्या होता है, फ्यूज का क्या सिंबल होता है, वायरिंग के क्या सिंबल होते हैं, जो सारे जो इम्पोर्टेंट सिंबल है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक सिंबल जैसे पीएनपीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, डायोड का सिंबल आ गया, रेजिस्टेंस का सिंबल आ गया, कैपेसिटर का सिंबल आ गया, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के जो सारे सिंबल होंगे उन सभी को अपने सिंबल को डिस्कस करते रहेंगे। और इस क्लास की जो पीडीएफ है जिसमें मैंने नंबर अटैच कर रखे हैं, उन नंबर पे आप व्हाट्सअप करके मेरे से पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, मेटल का स्ट्रक्चर कौन कौन सा होता है उसके बारे में अपन पढ़ने वाले। स्ट्रक्चर, उसके बाद में इंजीनियरिंग मटेरियल, उसके बाद में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में इससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, कैसे स्टैटिक डायनेमिक 2 तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक में क्या होता है, डायनेमिक में क्या होता है, वो सारे अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ ही अपन करेंगे इलेक्ट्रिक सोर्सेज कौन से हैं, वोल्ट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डिपेंड किस पे कर रहा है, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। इसके अंदर अपन जैसे करंट कंट्रोल डिवाइस हो गया, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हो गया, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे।
उसके बाद में इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, पैरेलल एंड सीरीज, पैरेलल एंड सीरीज, इसी को हम डे बाय डे डिस्कस करेंगे। जैसे पैरेलल में कनेक्ट करा तो क्या हुआ, सीरीज में कनेक्ट करा तो क्या हुआ, सीरी वोल्टेज किस में सेम होता है, करंट किस में सेम होता है, अलग अलग अपन पढ़ते हैं। वोल्टेज जैसे में वोल्ट हो गया, करंट यानी धारा, इसके लिए अपन डिफरेंट वोल्टेज किस में सेम होता है, करंट किस में सेम होगा, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में डीसी थ्योरी। डीसी थ्योरी मीन क्या होता है कि अपन डीसी सर्किट में क्या क्या काम में आता है। डीसी सर्किट, डीसी डीसी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद में रजिस्टर। रजिस्टर में क्या होता है, रजिस्टर कौन सा एलिमेंट है, रजिस्टर क्या करता है। रजिस्टर जैसे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो अब्सेंस होता है उसको अपन क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि कोई बाधा उत्पन्न करता है एक तरह से, वो अपोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसको कनेक्ट करते हैं, सीरीज कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सारे टाइप के इक्वेशन पढ़ने के अपने को, थ्योरेटिकल भी पढ़ना है और न्यूमेरिकल, दोनों को साथ में कवर करते रहेंगे। छोटे से छोटा न्यूमेरिकल और छोटी से छोटी बात को ध्यान रखते हुए करेंगे। कौन सा है, उसके बाद में इंडक्टर। इंडक्टर कौन से, इंडक्टर क्या सोर्स करता है, किस फॉर्म में स्टोर करता है, मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर करता है, क्या करता है, सडन चेंज ऑफ करंट, उसके बारे में सब पढ़ने वाले धीरे धीरे करके, डे बाय डे अपन यूनिट को कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपका बेस मजबूत हो जाएगा। बेस मजबूत करने के लिए ही इस क्लास को बनाया गया है। जिसका बेस क्या होता है कि जिसका बेस अपन आईटी में नहीं बना सकते हैं, कि किसी को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, तो उसी को अपन जोड़ने के लिए क्लास लगाई गई है, जिससे कि आप अपना बेस कवर कर सकते हो। आप डे बाय डे क्या कि जैसे कि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके आप मेरे को रिकॉल करके आप मेरे को पूछ सकते हो कि ये सर क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बारे में मैं आपको हमेशा बता दिया करूँगा, ठीक है। उसके बाद में कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर को कनेक्ट सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, उसके बारे में क्या, कौन सा डिवाइस है, एनर्जी स्टोरेज करता है नहीं करता है, एसी पे कैसे वर्क करता है, डीसी पे कैसे वर्क करता है। उसके बाद में नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम क्या होती है, नेटवर्क थ्योरम कौन कौन सी होती है, सुपरपोजिशन होती है, केवी केवीएल होता है, केसीएल होता है, टेलीग्राफ थ्योरम होता है, नॉर्टन थ्योरम। जो आईटीआई और डिप्लोमा के साथ, जैसे आईटीआई के, जैसे अपने आईटीआई में क्या आता है एग्जाम और डिप्लोमा के अंदर क्या आता है, वो सारे अलग अलग बता दिया करूँगा जिससे आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में कौन सा मेटल काम में लेते हैं, बिट में कॉपर, टिन क्या होता है, बिट टिन क्या होता है और किसका बना होता है, उसमें सोल्डर क्या, सोल्डर फ्लक्स क्या होता है, उसका सारा। मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेट के बारे में पढ़ना है, पोल्स कौन कौन से होते हैं, एन और पी पोल्स, पोल कैसे बनते हैं, मैग्नेट के टर्म्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेट के रिलक्टेंस क्या होता है, उसके बारे में अपन पूरा जो मैग्नेट क्या होता है, अपने मैग्नेटिक लाइन कैसे जाती है, उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में सेल और बैटरी। सेल और बैटरी में प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, सारे सेल, एक लांची सेल क्या होता है, बटन सेल क्या होता है, सारे के बारे में अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बैटरी कौन सी होती है उसके बारे में अपन, लिथियम बैटरी कौन सी होती है, एसिड बैटरी कौन, बहुत सारी बैटरियाँ, सबके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद सिंगल फेज थ्योरी। सिंगल फेज थ्योरी में अपन सिंगल फेज में जैसे पावर मेजर कैसे करते हैं, एनर्जी मीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, फेज और न्यूट्रल को कैसे पहचानते हैं, वो सारा जो ऐसी सिंगल पेज के अंदर जितना भी आएगा उसको अपन डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में थ्री पेज में अपने को ब्लोडन थ्योरम, थ्री पेज में थ्री पे स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है, स्टार कैसा होता है, डेल्टा स्टार का काम आता है, डेल्टा का काम आता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल वायरिंग, अपनी वायरिंग कैसे की जाती है पूरे, जैसे कि अपने घरों में कैसे वायरिंग करते हैं, सीडीओ में कैसी वायरिंग करते हैं, घर के अंदर सीडी के अंदर कैसी वायरिंग करते हैं, अपने गोदाम में कैसी वायरिंग करते हैं, अपने
सुरंग में कैसी वायरिंग करते हैं, अलग अलग जगह जैसी वायरिंग करते हैं, उस वायरिंग के अपन डिस्कस करेंगे कि वायरिंग के कौन से रूल होते हैं, वो अपने को क्या फॉलो करना है, वो सारे वगैरह इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बाद में वायर एंड केबल। वायर कौन कौन से होते हैं, केबल कौन कौन सी है, 3 कोर केबल, 4 कोर केबल, बहुत सारी 3.5 कोर केबल, बहुत सारी केबल्स होती है। उसमें लेयर कौन कौन सी होती है, सारी लेयर्स, जो अगर आपको इसके जो अलग अलग पार्ट्स है, लेयर के पार्ट्स, कंडक्टर के, अपने को इंसुलेटर कौन सा काम में लिया गया, उसका सारा अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इंसुलेशन। उसके बाद में इंसुलेशन किस टाइप का होता है, इंसुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंसुलेशन पीवीसी, रबड़ इंसुलेशन, कौन सा पेपर इंसुलेशन, उसके सारे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद में अर्थिंग। अर्थिंग अपन कैसे, अर्थिंग दो तरह की होती है, प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, क्यों काम में लेते हैं, अर्थ और न्यूट्रल में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। और उसके बाद में अर्थिंग। अर्थिंग के बाद में अपन पढ़ेंगे सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस में क्या होता है कि अपना ईएलसीबी होता है, एमसीबी क्या होता है, सारे जो छोटे मोटे इक्विपमेंट है उनको अपन सेफ्टी डिवाइस के अंदर ले लेंगे। अपने सेफ्टी, जैसे कि अपने को सेफ कैसे रख सकते हैं, अपन वायरिंग तो कर ली। अब वायरिंग करती, जैसे मान लिया शॉर्ट सर्किट आ गया, तो अपने को उसको बचने के लिए तो कुछ आवश्यकता होती है डिवाइसेस की, इसलिए अपन इसका किसका यूज करेंगे, अपने सेफ्टी डिवाइस का। उसके बाद में इल्यूमिनेशन, प्रतिदीप्ति, जितने भी बल्ब्स आएंगे वो इसी के अंदर आएंगे। बल्ब्स में कौन कौन सा बल्ब होता है, सोडियम वेपर लैंप होता है, मरकरी लैंप होता है, एलईडी होता है, नियॉन लैंप होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट होता है। ये क्या काम आते हैं, किस कौन सी गैस भरी होती है, नियॉन, आर्गन वगैरह, जितनी भी गैस वगैरह, जितने भी बल्ब, हेलोजन बल्ब, सब बल्ब के बारे में अलग अलग से अपन किसको कहाँ यूज करते हैं, किसको, सारे के यूजफुल जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ते जाएंगे डे बाय डे। उसके बाद में आएगी वाइंडिंग्स। वाइंडिंग कैसे करते हैं वो उसके बारे में। उसके बाद में कन्वर्टर। कन्वर्टर कौन से होते हैं, कन्वर्टर कौन सा होता है, रोटरी कन्वर्टर होता है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल हीटिंग। इलेक्ट्रिकल हीटिंग क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। उसके बाद में वेल्डिंग में स्पॉट वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, लैब वेल्डिंग, अलग अलग तरह की वेल्डिंग होती है। आर्क वेल्डिंग होगी, स्पॉट वेल्डिंग होगी, बहुत सारी वेल्डिंग है, उनके सबके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। जैसे उसके बाद में मेजरमेंट में जैसे वोल्टेज, करंट आदि को अपने को बताना है तो किस फॉर्म में बताएंगे, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, उनको जैसे वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी है, जैसे वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी है तो रेजिस्टेंस को कहाँ कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर की रेंज कनेक्ट करनी है तो अपन रेजिस्टेंस को कहाँ कनेक्ट करेंगे। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एनालॉग मेजरमेंट आ गया, डिजिटल मेजरमेंट आ गया, सारे इंस्ट्रूमेंट है, प्राइमरी सेकेंडरी, कौन कौन से कितने टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके डैम्पिंग टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, सारे टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क कौन सा होता है। उसके बाद में मूविंग आयरन कोयल कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कोयल कौन सा होता है, कौन सा किस प्रिंसिपल, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कौन से प्रिंसिपल पर कार्य करता है। हर अलग अलग के अपन प्रिंसिपल के बारे में, उसका यूज कहाँ किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, सारे सभी तरह के मीटर पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद में डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर डीसी जनरेटर कितने तरह के होते हैं, डीसी जनरेटर कहाँ यूजफुल आता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पोल क्या होता है, कौन कौन सी वाइंडिंग होती है, आर्मेचर क्या होता है, उसके बाद में कम्यूटेटर क्या होता है, ब्रश क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, सीरीज, शंट, पैरेलल, उसकी फील्ड वाइंडिंग में कितने टन, कौन से टन होते हैं, किसका रेजिस्टेंस कम होता है, किसका ज़्यादा होता है, सब अलग अलग तरह से अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में डीसी मोटर। अगर आपने डीसी जनरेटर को सही से पढ़ लिया, अगर डीसी जनरेटर को आपने सही ढंग से पढ़ लिया तो डीसी मोटर में पढ़ने का टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा।
एज इट इज क्या है कि डीसी जनरेटर क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, बल्कि मोटर क्या करती है, मोटर करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। पर इसमें और इसमें ज़्यादा इतना कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपने डीसी जनरेटर के सारे पार्ट्स वगैरह इक्विपमेंट जितने भी जो भी है आपने सही ढंग से पढ़ लिया, तो आपको बाकी जो मोटरें अल्टरनेटर उनमें भी कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। अगर एक को आपने सही ढंग से पढ़ लिया तो वो आगे आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये उसके बाद में अल्टरनेटर क्या होता है, एसी जनरेटर होता है एक तरह से। उसके बाद में ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर में सिंगल पेज, थ्री पेज। सिंगल पेज होता है तो क्या होता है, कौन से प्रिंसिपल पर कार्य करता है, कंजर्वेटर टैंक, इसमें रिले कौन सी लगी थी, ऑयल कौन सा काम में आता है, उसके बारे में पूरा अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपन थ्री पेज इंडक्शन मोटर। थ्री पेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, थ्री पेज इंडक्शन मोटर के इसमें रोटर कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ यूजफुल करते हैं, सारी उसके बारे में। उसके बाद में सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, सिंक्रोनस मोटर क्या होती है। उसके बाद सिंगल पेज इंडक्शन कैपेसिटर स्टार्ट मोटर क्या होती है, कैपेसिटर रन मोटर क्या होती है, सिंगल पेज। उसके बाद में सिंगल पेज इंडक्शन मोटर पावर। उसके बाद में पावर जनरेशन, पावर जनरेशन हाइड्रो 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 पावर प्लांट। उसके बाद में हाइड्रो के बाद में आ गया, उसके बाद में थर्मल पावर प्लांट आ गया। थर्मल पावर प्लांट के बाद में सारे जो पावर प्लांट है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि अपना जो ट्रांसमिशन होता है, जैसे कि अपन पहले सप्लाई लाए, वहाँ से क्या जनरेशन, जनरेशन के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद में ट्रांसमिशन, वहाँ से ट्रांसमिशन आया, ट्रांसमिशन के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन, अपन कंज्यूमर को कैसे देंगे उसके बारे में अपन पढ़ने वाले। उसके बाद में लोड कर्व, लोड कर्व अलग अलग फॉर्म फैक्टर वगैरह सब फैक्टर्स होते हैं उसके। डिमांड फैक्टर होता है, मैक्सिमम डिमांड फैक्टर, सब फैक्टर के बारे में अपन अलग अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। लोड फैक्टर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे अपन टैरिफ। टैरिफ क्या होता है कि अपना जैसा अलग तरह से बिल वगैरह जो बनता है वो किस टाइप के बनते हैं, टैरिफ कितने तरह का होता है वो अलग से। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें पीएन जंक्शन डायोड, डायोड इसमें डिफ्लेक्शन लेयर क्या होती है, पी टाइप में क्या होता है, एन टाइप में क्या होता है, होल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, डिफ्लेक्शन लेयर कैसे मूव करता है इलेक्ट्रॉन्स, सब बेसिक। जो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, डायोड जेनर डायोड क्या होता है, वेक्टर डायोड क्या होता है, सबके बारे में अपन पढ़ेंगे इस जगह। डायोड जितने भी है, क्लैंपर क्लैंपिंग सर्किट क्या होते हैं। उसके बाद में कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, उसके कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में क्या होता है कि अपना जैसे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप आ गया एक तरह से अपना। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में हॉरिजॉन्टल पोर्ट, वर्टिकल इलेक्ट्रॉन बीम क्या होती है, सीआरटी क्या होता है, अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है, सबके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। हर टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे। छोटी से छोटी बात को अपन नहीं रोकेंगे कि भाई इसका अपने को डिस्कस नहीं करना। आपको जो भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में करते कमेंट करके पूछ लिया करें। उसके बाद में आता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कितने तरह के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, एफईटी होता है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है। मोसफेट होता है। एम्पलीफायर में क्या होता है, एम्पलीफायर कौन कौन से होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ओपीएम क्या होता है, ओपीएमपी क्या होती है, उसके बाद में सारी जो डिस्कस करेंगे अपन। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर क्या काम आता है, लो सिग्नल टू हाई सिग्नल, लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। ऑक्सीलेटर क्या होता है, ऑक्सीलेटर इज द फ्रीक्वेंसी चेंजर डिवाइस। ऑक्सीलेटर क्या काम आता है, ऑक्सीलेटर क्या काम आता है, ऑक्सीलेटर के बारे में पढ़ेंगे। कोलपिट ऑक्सीलेटर, हार्टली ऑक्सीलेटर, विन ब्रिज ऑक्सीलेटर, बहुत सारे जो ऑक्सीलेटर है सबके बारे में अपन पढ़ लेंगे इसमें। उसके बाद में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ काम आती है अपने, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से अपने मोटर को कैसे कंट्रोल करें, थायरिस्टर कंट्रोल होगा, एससीआर कंट्रोल होगा, आईजीबीटी कंट्रोल होगा, अलग अलग के कंट्रोल इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसी के अंदर यूपीएस, एसएमपीएस सारों का डिस्कस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा, क्योंकि ये सारे इक्विपमेंट है जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। आईजीबीटी के कंट्रोल है, सारे कंट्रोल थायरिस्टर कंट्रोल वगैरह सब इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आई। इसी के साथ अपन
इसी इसी टर्म को अपन क्या करेंगे, मोटर के अंदर अपन जोड़ लिया करेंगे, या मोटर को इससे जोड़ लेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, बाइनरी बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, सब में कन्वर्टन, एक्सोर गेट, नोर गेट, नैंड गेट, सारे गेट्स के बारे में उसके बाद में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में सारे मल्टीप्लेक्स, डिकोडर, एनकोडर, जो जितने यूजफुल है अपने आईटी में, जितना सिलेबस है, जितना कंपटीशन एग्जाम में अपना सिलेबस है वो सब अपन डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि अपन छोड़ देंगे, ठीक है। ये नहीं कि बीच में मैं क्लास को ड्रॉप कर दूं, ऐसा नहीं होने वाला है। पूरी क्लास आपका कोर्स पूरा कंप्लीट करा के ये कोर्स खत्म, ये क्लास को अपन स्टॉप करेंगे। और अपन इस क्लास के साथ डेली हम 25 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे डेली, जिससे क्या है कि आपकी तैयारी एक तरह से अच्छा मोड, क्योंकि हमेशा एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं। उसके बाद में इंटीग्रेटेड सर्किट है, उसके बाद में जो अपने घरों में यूज आता है, क्या क्या आता है उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में आपको ये नंबर दे रखे हैं, थैंक यू फॉर वाचिंग। इसके बाद में माय नेम इज़ हरीश रेगर, और उसके बाद में ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे को। और व्हाट्सअप करते हो, व्हाट्सअप करने के बाद आपका नाम और ये जब पिन कर दो जिससे मेरे को पता चल जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।